हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को ई.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ई.ओ. ह्यूम कौन है? यह स्कॉटलैंड के निवासी थे और आकर शिमला में बस गए थे। इस कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। यह पहले आईएएस थे, लेकिन उन्होंने आईएएस के पद से त्यागपत्र दे दिया था। ह्यूम के जीवनीकार विलियम बैडरमन हैं। ह्यूम के जीवनीकार कौन हैं? विलियम बैडरमन। ह्यूम कांग्रेस के प्रथम सचिव बनाए गए थे और यह 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहते हैं। 1912 में ह्यूम की मृत्यु हो जाती है और ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता भी कहा जाता है। कांग्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। कांग्रेस का पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस का पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी ने पहले अधिवेशन में इसका नाम चेंज कर दिया और क्या रख दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अर्थात यूनियन की जगह क्या वर्ड जुड़ गया? कांग्रेस। यूनियन की जगह कांग्रेस वर्ड जुड़ गया। इसके बाद इसका होता है पहला अधिवेशन। 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में इसका पहला अधिवेशन होता है। इसमें क्या विशेष था? इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सबसे अधिक प्रतिनिधि बम्बई से थे। कितने थे? 38। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यह बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। यह बम्बई में कहाँ आयोजित किया गया था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। यह पहले पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां फैल गया प्लेग। इस कारण वहां से रद्द होकर बम्बई में आयोजित हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में अध्यक्षता कर रहे थे, इस कारण इन्होंने भाग नहीं लिया। इसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। आपको सन के हिसाब से इसके स्थान और इसके अध्यक्ष के बारे में याद रखना है। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। इसमें कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय करके कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। इसके बाद दादा भाई नौरोजी 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने धन निकास का सिद्धांत दिया था और यह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डियन पार्टी कहा था। कांग्रेस के गठन के समय तत्कालीन वायसराय डफरिन थे और डफरिन ने क्या टिप्पणी की थी? कांग्रेस के सदस्यों को गार्डियन पार्टी कहा था। इसके बाद 1887 का मद्रास अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में होता है। यह इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेसी बनने का नारा दिया गया
और आम जनता से अधिवेशन में शामिल होने की अपील की गई। इसमें आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। एमजी रनाजी ने इस अधिवेशन में कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसी अधिवेशन में तंजौर के कमिश्नर मुक नासिरी ने पहली बार तमिल में भाषण दिया था। तंजौर के कमिश्नर मुक नासिरी ने इस अधिवेशन में पहली बार तमिल में भाषण दिया था। इसमें कार्य के संचालन के लिए एक प्रतिनिधियों की कमेटी गठित की गई। इस कमेटी को आगे चलकर विषय कार्यकारिणी समिति कहा गया। इसके बाद 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में होता है। जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। गवर्नर कॉल्विन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। गवर्नर कॉल्विन ने इलाहाबाद में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया और प्रथम बार लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया। प्रथम बार लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया। सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन को होने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए राजा दरभंगा ने कांग्रेस को लूथर काउंसिल खरीद कर दे दिया। राजा दरभंगा ने लूथर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया और इसी में 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। इसके बाद 1889 का इलाहाबाद अधिवेशन विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ। विलियम वेडरबर्न कौन थे? ई.यू. होम के जीवनीकार। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया और इसमें 21 वर्षीय मताधिकार का नियम पारित हुआ। इस अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस ने लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। इस अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस ने लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का मुख्य पत्र इंडिया था और इसके अध्यक्ष विलियम डिग्बी बनाए गए थे। इसके बाद 1890 का कलकत्ता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में मुख्य क्या है? इसमें प्रथम महिला स्नातक कदामिनी गांगुली शामिल हुई थी। 1890 की कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक कदामिनी गांगुली शामिल हुई थी। हम कांग्रेस के 6 अधिवेशन का फिर से अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत जरूरी है। कांग्रेस के प्रथम 6 अधिवेशन को याद रखने की ट्रिक है बक, माई, बक। बक का अर्थ बम्बई, का अर्थ कलकत्ता, मा का अर्थ मद्रास, आई का अर्थ इलाहाबाद, फिर बा का अर्थ बम्बई और का अर्थ कलकत्ता। 1885 का अधिवेशन बम्बई में, 1886 का कलकत्ता में, 87 का मद्रास, 88 का इलाहाबाद, 89 का फिर बम्बई और 90 का कलकत्ता। ये 6 अधिवेशन आपको याद रखना है और यह है उसके अध्यक्ष। अब हम महत्वपूर्ण अधिवेशन को ही देखेंगे। 1895 का पूना अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रानाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया था। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर करें। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया और यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। इसके बाद प्रमुख अधिवेशन कौन सा है? 1905 का वाराणसी अधिवेशन।
यह अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें सर्वप्रथम सुशासन की मांग की गई और इस अधिवेशन द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह की मांग की थी। इसके बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ और स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम व गरम दल में विभाजित हो जाता है। इसके बाद 1908 का मद्रास अधिवेशन भी रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। कांग्रेस संविधान का निर्माण 1908 के मद्रास अधिवेशन में किया गया। इसके बाद 1909 में लाहौर अधिवेशन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली इंडियन काउंसिल एक्ट में लाई गई थी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1911 का कलकत्ता अधिवेशन विशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद 1915 का बंबई अधिवेशन सत्येंद्र नाथ प्रसन्न की अध्यक्षता में हुआ। इसमें पहली बार लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया और यह आगे चलकर वायसराय बनते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। इस अधिवेशन में नरम व गरम दल में भी समझौता हो जाता है। 1907 में कांग्रेस नरम व गरम दल में विभाजित हो जाती है, लेकिन 1916 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में समझौता हो जाता है। इसके बाद 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ। यह कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को स्वीकार किया। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी और कांग्रेस ने इसमें तिरंगे झंडे को स्वीकार किया। 1918 में बंबई में एक विशेष अधिवेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में बुलाया गया। इसमें रूलेट एक्ट पर विचार किया गया और इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की भी मांग की गई। इसके बाद 1919 का अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन की समर्थन की बात कही गई। इसके बाद 1920 का नागपुर अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया और कहा गया कि 25 पैसे चंदा देकर कोई भी इसका सदस्य बन सकता है। इस अधिवेशन में प्रांतीय आधार भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन किया गया और पहली बार रियासतों की प्रतिनिधि लाई गई। 1920 के नागपुर के विशेष अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन किया गया और पहली बार रियासतों की प्रतिनिधि लाई गई। इसके बाद 1923 में दिल्ली अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। दिल्ली में यह विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और अबुल कलाम आज़ाद अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। 1924 का बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ।
बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। इसमें अस्पृश्यता कांड, मुस्लिम लीग अलग हुआ और वाइकोम सत्याग्रह का नियम पारित हुआ। इसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली और एक ध्वज वंदना गीत विश्व विजय तिरंगा प्रारंभ हुआ। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में हुआ। इसमें विशेष क्या था? इसमें प्रत्येक सदस्य को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। 1926 की गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद 1927 का मद्रास अधिवेशन M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ। इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की और सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसके बाद 1929 का अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति भी इसी आंदोलन में ली गई। 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद प्रमुख अधिवेशन 1931 का कराची अधिवेशन है। 1931 का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई और मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। इसमें चरखे युक्त नए ध्वज को मान्यता मिली। कराची अधिवेशन में चरखे युक्त नए ध्वज को मान्यता मिली। इसके बाद प्रमुख अधिवेशन 1933 का कलकत्ता अधिवेशन है। यह नेल्ली सेनगुप्ता की अध्यक्षता में किया गया था। यह भारतीय मूल की एक विदेशी महिला थी और यह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है जो किसी महिला की अध्यक्षता में किया गया है। इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और इसके द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया था। इसके बाद प्रमुख अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन है। 1937 का फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यह पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ। इस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किए गए और फैजपुर कहाँ है? बंगाल में। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इस अधिवेशन में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। इसी अधिवेशन में झंडा गीत को स्वीकृति मिली और राष्ट्रीय शिक्षा हेतु आंग्ल बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद प्रमुख अधिवेशन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है। यह सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके नए अध्यक्ष बनाए गए थे। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1941 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1941 से 45 के बीच कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1946 का मेरठ अधिवेशन JB कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। 1947 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जब भारत आज़ाद हुआ था, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। इसके बाद 1948 का जयपुर अधिवेशन पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में हुआ और 1950 का नासिक अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।